नमस्कार। हरियाणा खास खबर में आपका स्वागत है। मैं सुनील शर्मा आपके साथ। किसानों की जो फसल खरीदने की बात सरकार ने पहली तारीख से शुरू की थी भी किसान की फसल जो धान की फसल है वो मंडी में पहुंची है और उसको सरकार 1 तारीख से खरीदेगी। उसमें कितनी सरकार जो अपनी बात पे अमल कर पाई है, आप ये देख सकते हैं कि कल जो 1 तारीख की जो बात थी, इतवार था, उस दिन रविवार का दिन पड़ता है और उस दिन सरकार ने सिर्फ हमारी जो सुपरवाइजर है मंडी के, निशिंग अनाज मंडी सुपरवाइजर धर्मवीर जी, उनसे जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ लगभग 110 क्विंटल धान हमने जो एफड ने खरीदा है। और गेट पास की जो बात की गई तो गेट पास में उन्होंने कहा कि हमने 10,000 क्विंटल का गेट पास काटे हैं। 10,000 क्विंटल के अगर गेट पास की बात करें तो उसमें तो लगभग अगर एक ट्राली में 60-65 क्विंटल धान की बात करें तो 160-70 कुछ ऐसी के लगभग ट्रालियां बैठती हैं। ट्रालियों की इतनी बड़ी लाइन थी, 160-70 ट्राली ही पहुंच पाई। और दूसरी बात यह है जो 110 क्विंटल धान जो खरीदा है एफड ने, तो क्या उसमें जो सूखी हुई जीरी सिर्फ 110 क्विंटल ही थी? जो सही जीरी थी वो 110 क्विंटल थी या कुछ ज़्यादा उसको गीली फसल को, नमी वाली फसल को किसान ले आया? वहाँ पे सरकार पूरी तरह अमली जामा पहनाने को तैयार है या नहीं है, या जानबूझ के किसानों का इम्तिहान ले रही है, ये सोचने वाली बात है। सरकार ने घोषणा की, बड़ा अच्छा लगा कि 1 तारीख से सरकार खरीद करने जा रही है। घोषणा तो कर दी लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। अगर तैयारी पूरी होती तो क्या निशिंग अनाज मंडी सिर्फ 110 क्विंटल धान ही खरीद पाती? अभी आप आगे देखेंगे कि इसमें हम दिखा रहे हैं धर्मवीर जी जो है सुपरवाइजर है, उनका बयान भी है और कुछ किसानों का बयान भी है। आप देख सकते हैं, आप देखते रहिए हरियाणा खास खबर। आप आगे देखिए। सेक्रेटरी साहब नहीं मिले, आज कहाँ गए? सचिव श्री बलवान सिंह जी मंडी में गए हुए हैं, जिनके एफड का मैनेजर है उनके साथ गए हैं मंडी में। कल जो सरकार ने आदेश किए थे जी बड़ी धूमधाम से कि कल से जिम्मेदारों को दाना दाना खरीदा जाएगा जी, उस पर आज कितनी कार्रवाई हुई है? जो हरियाणा सरकार ने कल आदेश जारी किए गए थे, पहले तो हमने किसानों का जो मैपिंग की थी, किसानों ने उनके शेड्यूल में था जो उनके गेट पास जारी किए गए। तो जिसका गेट पास कटा आज जी, कोई है अंदाजा कितने गेट पास कटे हैं? लगभग 10,000 क्विंटल के गेट पास कटे हैं जी। तो खरीद हुई है कुछ? हाँ, 110 क्विंटल एफड ने ली है। तो बाकी ने क्यों नहीं खरीदी? बाकी जो तकरीबन डेयरी थी ना, उनके अंदर 22, 23 और 24-25 के मौसर थे। तो ये मॉइस्चर तो इतना आ रहा, वो इधर ट्रालियों की तो लाइन लगी हुई थी सुबह। तो ठीक है जी। तो ये क्या कारण है मॉइस्चर इतना आने का? एक तो गिल्ली जीरी कटवा के ले रहे हैं, ऊपर से मौसम खराब है। मौसम की वजह से, मेन कारण मौसम है जी सर। तो अगर अच्छी धूप निकली होती तो इसका मौसम तो ठीक निकलता। तो ठीक है। आज आप मंडी में, अनाज मंडी पहुंचे हो। कल सरकार ने जो बड़े उत्साह में आके किसानों के या प्रेशर में आके जो कल घोषणा करी थी भी हम सारा दाना दाना खरीदेंगे, उस पर क्या हुआ? आज कितनी खरीद हुई है? भाई साहब कोई खरीद नहीं रहा, निरा झूठ है ये। इन साथियों ने ये कहते हैं कि पहले रिक्वेस्ट पाओ, जब जिम्मेदार को कमाई मिलती है रिक्वेस्ट पाता है, आगे से कंफर्म नहीं करते। और बरसात का मौसम, बरसात हो रही है, बरसात में जीरी खराब हो रही है ना। कभी कहते हैं कि वो OTP गलत हो गया, कभी कहते हैं तो मैसेज गलत हो गया। जिम्मेदार तो परेशान ही परेशान है। जिम्मेदार का इरादा नहीं है धान खरीदने का। गवर्नमेंट को स्पष्ट कह देना चाहिए हमने धान नहीं खरीदना। क्यों किसान को तंग कर रहे हैं? अब मैं खुद लेके आया हूँ, मैंने पहले सुबह रिक्वेस्ट पाई, अब यहाँ रिक्वेस्ट लेके मैं वहाँ गया हूँ। चौकी क्या बनाई उन्होंने, वहाँ कहते हैं आपकी कंफर्म ही नहीं हुई। अब इसने मेरा दूसरा गेट पास काट दिया। हालांकि मैं, मेरे को पता सारे कैसे कानून का चेयरमैन रहा हूँ मार्ग में 89 में, पर ये सब अफसरों की कुछ नहीं है, सरकार नाम की कुछ चीज़ नहीं। तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। प्रशासन की कहने का मतलब आपका ये भी नीयत साफ नहीं है? बिल्कुल बहुत दिक्कत है। जिम्मेदार तो और 6 महीने साल जिम्मेदार है, उसके बाद तो भूखे मरने वाली बनोबत आ जाएगी। ये भी थोड़ा मोड़ा जो उसने आंसू पूंजने वाली बात की है ना, ये भी जो किसानों ने थोड़ा संघर्ष किया है, इसके लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं ये। यानी इनकी चलो तो ये तो बिल्कुल एक दाना भी ना खरीदें और ना खरीद कर ही रहे हैं। जब खरीद ही नहीं हो रही है तो फिर उसका घोषणा का फायदा क्या हुआ? कोई झूठी घोषणा है, CM ने वाह ले ली और मौके पे ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। बात तो ये है वो ग्राउंड पे परचेज हो, गवर्नमेंट किसान का जीरी ली जाए, सही जो MSP है उस पर डाल लिया जाए,
और उसकी पेमेंट की जाए। ये तो व्यापारी सारे हले हुए आपस में। ये मार्केट कमेटी के सदस्य से कुछ बात हुई थी, वो कह रहे हैं मॉइस्चर ठीक नहीं आ रहा अभी तक। भाई साहब मौसम मैं में नमी तो के मैं कारण। मैं लोकदल का आदमी हूँ। जब देवीलाल जी का राज था, चौला साहब का राज था, तब भी यही जीरी थी, यही हमारे खेत थे, यही हमारे हम किसान हैं। तब मॉइस्चर नहीं आता था, अब इनका मॉइस्चर ज़्यादा आने लग गया इनका। ये कह रहे हैं अभी जो बार बार बदल बढ़ता है, बरसात का जो कारण बढ़ता है, इस करके मॉइस्चर आता है। भाई ये कह रहे हैं। बदल तो जो परमात्मा हमारे पास नहीं ना, बदल तो बरसात तो परमात्मा के हाथ में है। जो सूखा माल है, सूखी चीज़, उसको तो लो। जो मॉइस्चर कहो भाई अब ये मॉइस्चर तेरा सुखा, इसको किसान तो सुखा कर देगा उसको। तो आप किसानों से क्या अपील करते हैं? किसानों को तो पता ही है, किसानों बेचारे क्या अपील करें इनको तो ये भाई माल बढ़िया उसको आगे लाना है, सभी को पता है उसको आगे लाना है, मौके पर लाना है। ये आगे गवर्नमेंट लेना को नहीं चाहती, धक्के हैं किसान को। तो भाई तो आगे किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या ही किसान तो खेती करनी, क्या करेगा, लुटे पुटे करेगा। कल जो है जैसे जैसे बिहार में, जैसे वो हमारे साथी किसान है बिहार में, यूपी में लुटते पिटते हैं। अभी ये किसान हरियाणा और पंजाब वाले किसान थोड़ा खुशहाल थे, इनको जीरे का भाव, गेहूँ का भाव कुछ रौला पाया अच्छा मिल जाता था। जैसे वहाँ के जो बिहारी लोग हैं, हमारे भाई किसान हैं, उनकी 1700-1800 कहाँ बिकती जीरी, उनकी 900, 1100, 1200, 800 धान बिकता। मेरा मतलब कहने का ये है, अब जैसे कल वही बन जाएगा, ये मंडी बंद हो जाएगी बिल्कुल। कल ये जैसे मार की बेटी बंद हो जाएगी और मंडी बंद हो जाएगी, और ये बड़े बड़े जो लोग हैं बाहर जगह लेके वहाँ खरीदा करेंगे, मन मर्जी करेंगे। मेरा मतलब ये था बात का। अभी कल जो किसानों ने प्रेशर बनाया सरकार पे, सरकार के जितने विधायक थे, मुख्यमंत्री खट्टर की भी जो का मकान उसको घेरा, कोठी को घेरा गया, तो वो जो प्रेशर था वो कल शाम ही खत्म हो गया। इसका मतलब घोषणा के साथ ही तो बेशर्म हो गई है, इसको प्रेशर का कुछ नहीं बनता है इसको। ये तो मुंह रखनी करते हैं, प्रेशर आ गया तो हाँ जी कर दिए और बात वहीं की भाई। अपना शुभ नाम सर? हरी सिंह संधू। हाँ जी। हाँ जी। आप कितने बच्चे आपने क्या किया आज यहाँ पे मार्केट कमेटी में हम आए हैं और सुबह से यहाँ मंडी में थे। अच्छा जी। और यहाँ कोई खरीद नहीं हुई। बार बार ये कहते हैं मॉइस्चर देखते हैं, मॉइस्चर देखते हैं। सुबह से पहले कहते हैं भी गेट पास नहीं दे रहे थे, गेट बंद कर दिए थे। हमने गेट खुलाए और ये कहते हैं अब तुम्हारा इनका मैसेज नहीं आ रहा। मैसेज कब आएगा? जब खेत में सारी जीरी खराब हो जाएगी जिमीदार की, तो वो मैसेज ही इंतज़ार करता रहेगा। ये जीरी एक ऐसी धान फसल है जिसको हम 1 घंटा भी अपने घर पे नहीं रोक सकते। और ये कभी 25 तारीख देखते हैं, कभी 1 तारीख देते हैं, कभी 11 तारीख देखते हैं, और ये तारीख पर तारीख लगते हैं। कब हमने धरने लाया, सीएम के घर गया, उन्होंने अपना धरना उठाने के लिए 3 तारीख दे दी भी मैं 3 तारीख को खरीद करूँगा। कहाँ खरीद करी है? किसी मंडी में नहीं की थी। ना निशंग हुई है, ना असंध हुई है, ना करनाल हुई है, और ना त्रावड़ी हुई है। किसी जगह भी एक दाना नहीं खरीदा गया। तो सरकार जो ये वादे करते हैं, कर देते हैं, सुबह ये झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं सिर्फ। हाँ जी, सिर्फ झूठे वादे करती है, इसमें कुछ नहीं है सरकार में। हाँ जी। आप तो किसान महासभा से, अखिल भारतीय किसान महासभा से जुड़े हुए हैं। कल भी आपसे बात हुई थी, और मॉइस्चर की जो आप बात कह रहे थे, कल भी आपने रिक्वेस्ट करी थी किसानों से भी अपनी जीरी को सुखा के लाएं, धान की फसल को सुखा के लाएं, जिससे बिकने में दिक्कत ना हो। तो आज जो सदस्य मार्केट कमेटी के अंदर से बात कर रहे थे भी अभी नमी ज़्यादा है, मौसम के कारण है या क्या कारण है, ये जल्दबाजी में किसान कटवा के लाता है? नहीं जी, ऐसा है, मैंने आपके चैनल के माध्यम कई बार अपील की थी। 15 जून की जीरी लगी हुई है। 15 जून की जीरी लगी हुई है, आज इसको 117 दिन हो गए हैं। जैसे 14 है, 29 है, 26 है, ऐसे जो PR के बी हैं वो 75 से 80 और 80 से 85 दिन ले रही है जीरी। और इस जीरी को अब 117 दिन हो गए हैं जो जीरी कट के आन लग रही है। इसमें मॉइस्चर की तो कोई कमी है ही नहीं। मॉइस्चर तो यही रहेगा 19-20। कुछ मौसम का आपको पता ही है, कभी बरसात आ जाती है, कभी मौसम खुलता है फिर बरसात आ जाती है। मॉइस्चर तो यही 19-20 रहेगा, चाहे ये 15 दिन के बाद खरीद लें। ये थोड़ी सी बात पूछता हूँ भी, जब आप बता रहे हैं अभी 100 दिन हो गए इस फसल को, 90 दिन हो गए, जब आप बीज खरीदते हैं उसमें जो जिस एजेंसी से लेते हैं वो आपको बताता भी ये फसल 90 दिन में तैयार होगी या 95 दिन में तैयार होगी। जब भी वो तैयार होगी तो पूर्ण रूप से तैयार होगी, ऐसा तो नहीं है उसमें मॉइस्चर है वो। तो ये इसका मतलब एजेंसियाँ भी गुमराह कर रही है आपको जो बीज दे रही है? बिल्कुल 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 जी, एजेंसियाँ गुमराह कर रही हैं। जो 85 दिन या 80 दिन धान लेती है
वो आज 117 दिन और 116 दिन पर कटाई हो रही है उसकी। मौचर यही रहेगा 19-20। ये सरकार किसानों को खामखा परेशान कर रही है। किसान पिछले 10 महीने से पहले ही सड़कों पे आए, और मैंने आपको कल भी कहा था भी सरकार ने अपनी लड़ाई अब प्रशासन के गल डाल दी है। जो उनको दिक्कत आ रही थी वो लड़ाई इन प्रशासन के गल डाल दी है। इनकी अभी तैयारी नहीं हुई। कहने का मतलब ये है भी किसान का अब सामना वो मंत्रियों से, विधायकों से नहीं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे होगा। अब उनसे होगा। क्यों? किसान आएगा, वो कहेंगे सरकार ने ऐलान कर दिया है भी 3 अक्टूबर से खरीद है, तो प्रशासन अपने मापदंड दिखा रहा है, वो 17 मौचर बता रहा है। सीएम साहब ने कल भी कहा था भी जो 19 से लेके 23 मौचर की होगी। नेशनल मीडिया पे चला था ये बयान, कोई मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। 19 से 23 मौचर की होगी, सरकार उसको खरीदेगी। आज चाहे करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, करनाल डिस्ट्रिक्ट में जितनी मंडियां हैं, चाहे त्रावड़ी है, नीसंग है, असंध है, जुंडला है, नीलोखेड़ी है, गरौंडा है, करनाल है, इन मंडियों में कोई खरीद नहीं हुई। ख़ास तौर पे हमारे नीसंग की बात की जाए तो इसमें 2 डेयरी ये पुष्टि कर रहे हैं भी 2 डेयरी हमने खरीदी है। वो खरीदी है या नहीं खरीदी, तो ये तो जो 2 डेयरी खरीदते हैं, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। 2 डेयरी खरीदने से क्या किसान का काम नहीं पड़ता? इतनी जो ट्रालियाँ सुबह से लाइन लगी थी और जिम्मेदार बार बार ट्राली लेके पहुँच रहा है, तो 2 डेयरी से तो कुछ नहीं होने वाला। 100 टन से ऊपर माल पड़ा है मंडी में खुले आसमान के। हाँ। और किसान जाए तो कहाँ जाए? सुबह भी गेट पास की प्रॉब्लम थी, अब इन्होंने एक फंडा और भेज दिया है। जिसके पास मैसेज जाएगा वो ट्राली लेके आए। बताओ, जिसके पास फोन ही नहीं है, जो नेट से जुड़ा ही नहीं है, जिसका सिस्टम ही नहीं बेचारे का, वो कहाँ जाएगा बिना मैसेज के? वो तो आप क्वेश्चन करो ना, सरकार से करो, कर्मचारियों से करो, भी वो कहाँ जाएगा? तो ये खामखा सरकार गुमराह कर रही है किसान को। सरकार का एक ही मकसद है, खरीद को ना करना और प्राइवेट सेक्टर को खड़ा करना। ये पिछले 3 साल से सरकार यही खेल रही है किसान के साथ। सिर्फ घोषणा करने में व्यस्त है, काम करने में व्यस्त है। बिल्कुल घोषणा करने में व्यस्त है। हम तो आपके माध्यम से ये अपील करेंगे, सरकार किसान का अंत ना ले। किसान पिछले 10 महीने से 3 कानूनों की लड़ाई लड़ रहा है। ये ना हो किसान फिर सड़कों पे दोबारा कल की तरह बैठ जाए और सरकार को फिर आना पानी हाथों की पड़ जाए और उसको जल्दबाजी में कुछ और घोषणा करनी पड़ जाए। नहीं, हम भी अपनी तरफ सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि किसानों को ज़्यादा परेशान ना किया जाए और जल्द से जल्द अधिकारियों से बैठक ले, जैसे भी सेटिंग हो इनकी सेटिंग करके और दाना दाना फसल का खरीदा जाए। धन्यवाद गुलजार सिंह। बलबीर, कहाँ से हो? रसीने का। तो आप वहाँ रसीने से आए हो? हाँ, रसीने का है। बुरा है हूँ तो जीर लेगा, वहाँ रिश्तेदार है। तो गेट पास कट गए यहाँ? यहाँ तो गेट पास तो प्राइवेट कट रहा। अच्छा, सरकारी नहीं कट रहा? सरकारी नहीं कट रहा। तो बाकी जगह कट रहे हैं? बाकी जगह कट रहे वहाँ। कहाँ देख के आए आप कट रहे? करनाल कट रहे, टेलीफोन कर गलमा ना। अच्छा, वहाँ कट रहे हैं, यहाँ नहीं काट रहे? यहाँ नहीं कट रहे।